आज हम आपको 12 नंबर वाला बहुपद जो एग्जाम्पल दे रखा है ये समझाएंगे। इस 12 नंबर में लिखा है यदि द्विघात बहुपद के -1 ब्रैकेट 1 का होल स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यांकों में से एक शून्यांक -3 है तो दूसरा शून्यांक का क्या मान होगा। ठीक है, आपको दिया है यदि द्विघात बहुपद ये दे रखा है के शून्यांकों में से एक शून्यांक आपका -3 है तो दूसरा शून्यांक आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? पहले क्या करो, जो आपको बहुपद दे रखा है वो बहुपद लिख लो। उस जब आप लिख लोगे तो आप x की जगह पे 3 रखोगे तो आपका k का मान निकलेगा, और जब k का मान निकाल लेंगे तो k की जगह पर रख लेंगे तो आप गुणनखंड कर देंगे, आपका क्या निकल आएगा? शून्यांक निकल आएंगे। जैसे देखते हैं, पहले बहुपद बराबर दिया गया तो बहुपद बराबर लिख लो। बहुपद बराबर आपका दे रखा है k - 1 एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 1। ठीक है, यहां पर लिखा है कि बहुपद का शून्यांक कितना है? -3 है तो लिख लो। बहुपद का शून्यांक -3 है तो बहुपद का मान भी 0 होगा। ठीक है, कहने का मतलब है आप बहुपद लिखिए और बराबर 0 कर लीजिएगा। एक से जगह पर आपको कितना रखना है? -3। जहां पर x दे रखा है वहां पे आपको कितना रखना है? -3। ठीक है, तो लिखिएगा ठीक है। यहाँ पे जहां जहां पे आपको x दे रखा है वहां पे आप केवल लिखें। जैसे यहाँ पे दे रखा था यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे दे रखा था यहाँ पे लिख लिया, और 1 को ऐसे लिख लो बराबर 0। k - 1 को ऐसे लिख लो। आप 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 9। तो इसकी आप कितना लिख लो? 9। इसका जब गुणा करोगे माइनस क्या हो जाएगा? 3k और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, ये जो आपको 9 दिख रहा है इस पूरे का इसके अंदर गुणा कीजिएगा। जैसे 9 एकन 9k और 9 एकन 9, 3k को ऐसे उतार लो प्लस 1 को ऐसे उतार लो बराबर 0। आप इससे ये घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा? 6k। आप इससे ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8k बराबर 0। ये जो आपको 8 दिखाई दे रहा है आप किस तरफ ले जाइए? उस तरफ ले जाइए। जैसे ठीक, तो k बराबर 4/6। देखिएगा जो पक्षांतर हम करते हैं, पक्षांतर करने में मेरा चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो k बराबर आपका क्या निकलेगा? 8/6। तो k का मान आपको क्या निकल आया? 4/3। आपका k का मान कितना निकल गया? 4/3। अब ये जो k का मान निकल के आया है यही मान हम k की जगह पर रखेंगे। ठीक है, इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा था k - 1 एक्स का स्क्वायर के एक्स प्लस 1 बराबर 0। आपको k की जगह पर कितना लिखना है? 4/3। ठीक है, अब देखिएगा ये तो एक मेरी भिन्न बन गई। हम भिन्न आपको इधर हल करके दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वहां पे हम डायरेक्टली लिखेंगे, आपको ना समझ में आए तो यही हम समझा दे रहे। देखिएगा इतनी जो बात थी हमने उधर लिख ली। इसका इधर गुणा करो तो 4, इसका इधर गुणा करो तो 3, अपान में एलसीएम क्या आएगा? 3
जब आप घटाओगे तो आपको क्या है 1/3, यहां से आप घटाइएगा तो आपको यहाँ पे कितना लिखे डायरेक्ट 1/3, इसको लिख दो, एक ना लिखो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे 4/3 + 1 देखिएगा, यहाँ पे भी आपकी भिन्न बन गई है। इस पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 और बराबर 0, 0 को 5 में बंद कर लो। आप इसका इसमें भाग दोगे तो क्या 3 एकम 3, 1 के ऊपर गुणा करोगे तो स्क्वायर, इसका इसमें जब भाग करोगे तो 3 एकम 3, 4 ऐसे तो लो, इसका इसमें भाग करोगे तो 3 बार जाएगा। ठीक है, आप 1 का गुणा इस पूरे में करिएगा, जब 1 का गुणा कहीं भी करते हैं तो आपकी वही संख्या आ जाती है। और 0 का गुणा जब इसमें करोगे तो किसी का भी संख्या में 0 का गुणा करते तो मेरा पूरा क्या हो जाता है 0 ही हो जाता है। तो आगे क्या होगा देखिएगा, जब आप 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या ऐसी उतर आएगी जैसे, ठीक है, और 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये आपका गुणनखंड बन गया, गुणा करो तो 3 आए और जोड़ो घटा तो कितना है 4 आए। जैसे ठीक है, 3 एकम 3 और 3 एक 4, इस x को ऐसे लिख लो, ये जो आपको x दिख रहा है ना इस पूरे में गुणा कीजिए किसके ब्रैकेट के अंदर, जैसे 3x + x + 3 = 0। यहां से आप क्या कॉमन लीजिएगा, x कॉमन ले लिए, जैसे x कॉमन ले ली तो यहाँ पे 2x थी ना, एक हमने कॉमन ले ली तो मेरी 1 ही तो बची, यहां से हमने x कॉमन ले लिया तो मेरा 3 ही तो बचा। यहां से हमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो x + 3 = 0। देखिएगा जब आप गुणनखंड करें तो ध्यान रखें इस ब्रैकेट में संख्याएं समान आती हैं, तो इसे एक बार लिख लो और इसे एक बार लिख लो। ठीक है, अब आप लिखिएगा जब बहुपद का मान बराबर में 0 तो था ही, तो 0 लिख लो, x + 3 = 0, x = -3, x + 1 = 0, x बराबर क्या -1। उन्होंने पूछा था कि बहुपद का दूसरा शून्यंक क्या होगा, तो आप लिखो अतः बहुपद का दूसरा शून्यंक एक लिख दो, इनमें से कोई सा -1 होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, उन्होंने पूछा था कि बहुपद का दूसरा शून्यंक क्या होगा, तो बहुपद का दूसरा ये लिख दो, चाहे लिख दो तो लिख दो 1। बहुपद का शून्यंक क्या होगा, ठीक है, 3 तो यहाँ पे दे रखा है, 3 तो नहीं, तो आपका क्या -1 बहुपद का दूसरा शून्यंक होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलें अब आपको एक्सरसाइज तरफ मिलेंगे, आपके पूरे खत्म हो गए। ये 2V जो प्रश्नावली आपको सिखाएंगे कल, और इसके हम आगे सिखाएंगे आपको।